नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम राहत दी गई है, यानी इंटरिम जमानत दे दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा निर्देश आया, जिसमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम जमानत पर जो है रिहा किया जाता है। उन्हें मोहलत दी गई है, दोबारा उन्हें सरेंडर भी करना पड़ेगा 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन आज मैं यहाँ आपको 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, वो पॉइंट्स जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। आखिर कौन सा वो आधार है जिसपे अरविंद केजरीवाल को एकदम से अंतरिम जमानत मिली है। सबसे पहला आधार, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आखिर चुनाव के समय में ही ये गिरफ्तारी क्यों हुई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो छानबीन है, यानी ये दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि छानबीन और कार्रवाई के बीच में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा। ये दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से पूछा गया है। आप जानते हैं कुल 9 समन ईडी की तरफ से दिए गए थे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी फिर 1 अप्रैल को हुई थी। तीसरी बात, उन्होंने ये कहा कि क्या सिसोदिया की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच में कोई ट्रेल है, क्या दोनों में कोई समानताएं हैं, क्या कोई ऐसा लिंक है जो मनीष सिसोदिया से होकर के इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती है। चौथी बात ये कही गई कि चार्जशीट जो है वो दाखिल की जानी चाहिए, जिसको लेकर के ईडी की तरफ से जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर भी दिया गया है। अब ये 4 पॉइंट्स हो गए सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की जो जमानत, उन्हें जो इंटरिम जमानत मिली है, उसका असर चुनाव पर क्या पड़ने वाला है। क्या उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान होगा? अब इसका आकलन करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, अगले फेज का चुनाव होना है और उसके अगले फेज में दिल्ली में चुनाव है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की रिहाई या जमानत, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? आपने देखा संजय सिंह को भी जमानत दी गई कुछ दिन पहले, जिसके बाद संजय सिंह सामने आए और उन्होंने इस मुद्दे को खूब चुनावी हवा दी, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल तब तक जेल जा चुके थे। अब जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है और वो भी दिल्ली चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से दिल्ली के पहले, तो फिर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इसे मुद्दा बनाने जा रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या इससे चुनावी फायदा अरविंद केजरीवाल को होगा। गौर करने वाली बात यहाँ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है वहाँ कि चूंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो पार्टी है राष्ट्र पार्टी है, ऐसे में चुनाव से पहले ये जो गिरफ्तारी है कहीं ना कहीं उसमें बाधा बन सकता है, इसीलिए उन्हें थोड़ी मोहलत दी गई है। लेकिन बीजेपी के लिए क्या एक डेंट ये साबित होने वाला है? दिल्ली के सेंटिमेंट को आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली का सेंटिमेंट ये कहता है कि जब अरविंद केजरीवाल लोकपाल बिल का मुद्दा लेकर के आए, तो क्या दिल्ली के लोग, पूरे देश भर के लोग जो हैं, वो लोकपाल बिल की तरफदारी करते हुए नजर आए। उन्हें लगा कि एक व्यक्ति ऐसा रहा है जो भ्रष्टाचार से इतर काम करना चाहता है। लोग अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में गए। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल एक अलग व्यक्ति के तौर पर उभरे। उन्होंने पहले कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव लड़े। उन्होंने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने वो भी किया। वैगन आर से वो सिक्योरिटी वाली गाड़ियों पे शिफ्ट हो गए। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस समय हुई, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों का सेंटिमेंट टूटा। लेकिन अब जो अंतरिम जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर चाहे वो किसी भी ग्राउंड पर दी गई हो, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये फायदा पहुंचा सकता है और डेंट पहुंचा सकता है बीजेपी को इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टी द्वारा जो सेंटिमेंट, जो हवा बनाई गई है, वो बनाई गई है ये कि ईडी और सीबीआई जो है वो बीजेपी के कहने पर काम करती है, सरकार के कहने पर काम करती है, ये सेंटिमेंट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अगर ये व्यू आता है, वो भी अंतरिम जमानत के बाद, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में जितने वोटों से बीजेपी आ सकती थी सत्ता में, या जितने वोट हासिल हो सकते थे, जितनी सीटें मिलती, उसका नुकसान और खामियाजा जो है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस समय पूरी तरीके से मुक्त हो गए हैं। जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें की कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों का नाम ईडी की तरफ से दाखिल कर दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट में। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जल्दी सरेंडर भी करना है, लेकिन जाहिर है अब जब तिहाड़ से निकलेंगे अरविंद केजरीवाल, तो चुनावी मुद्दा तो ये बनेगा और इसे खूब सामने परोसा जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता ये मानती है या नहीं कि अरविंद केजरीवाल गुनहगार है, या फिर सारे सेंटिमेंट्स अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाते हैं और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है।